इंग्लिश लिटरेचर में 3 यूनिटीज का कई बार यूज किया गया है। कोई कहता है कि एक प्लॉट तभी सक्सेसफुल है जब उसके अंदर तीनों यूनिटीज होंगी। तो एक तरफ कई सारे ऐसे महान राइटर्स आए हैं जिन्होंने कई सारे सक्सेसफुल प्लॉट्स लिखे हैं विदाउट द यूज ऑफ 3 यूनिटीज। आखिर ये 3 यूनिटीज हैं क्या? आइए इस वीडियो में समझते हैं। द 3 यूनिटीज, जिनको हम 3 क्लासिकल यूनिटीज के नाम से भी जानते हैं, आर सिंपली द रूल्स ऑफ ड्रामा, जो अरिस्टोटल ने अपनी फेमस सेमाइनल वर्क पोएटिक्स के अंदर लोगों को बताए हैं। अब कुछ लोग इन यूनिटीज को फॉलो करते हैं और लोगों को सलाह देते हैं कि आपको फॉलो करनी चाहिए, एंड कुछ लोग इनके बिना ही सक्सेसफुल प्लॉट्स लिख लेते हैं। तो किसी राइटर ने 3 यूनिटीज या कुछ रूल्स बता दिए तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको वो फॉलो करने ही करने हैं। आइए हम लोग इन तीनों यूनिटीज को वन बाय वन देखते हैं। The 3 unities, which are known as the unities of time, place and action, are simply the rules you have to follow for a plot. अब जितने भी अरिस्टोटल के भक्त थे वो तो उसको फॉलो करने लगे, एंड बहुत सारे ऐसे भी राइटर्स हुए जिसने इनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो वन बाय वन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन यूनिटीज के अंदर क्या है, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अ फैक्ट जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। पहली यूनिटी विच इज नोन एज द यूनिटी ऑफ टाइम, उसके लिए अरिस्टोटल कहते हैं कि कोई भी प्लॉट शुड नॉट एक्सीड अ सिंगल डे, दैट इज 24 आवर्स का ही आपका एक्शन होना चाहिए। आपकी जो पूरी कहानी होनी चाहिए वो 24 घंटे के अंदर ही खत्म होनी चाहिए। तो यूनिटी ऑफ टाइम में बस इतना सा ही इन्होंने कहा है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिटी ऑफ एक्शन, जिसके तहत अरिस्टोटल कहते हैं कि अ प्ले शुड हैव वन एक्शन विद मिनिमल सब प्लॉट्स। इससे इनका ये मतलब है कि आपका जो प्ले या प्लॉट है उसमें प्लूरलिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड इसको कहने से इनका ये मतलब नहीं है कि बस एक कैरेक्टर की कहानी उठाओ और उसी के जीवन में जो जो हो रहा है उसको दिखाओ। नहीं, आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सेस सब प्लॉट्स होने की वजह से जो एक्शन होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। एंड बाय दिस ही मीन्स कि आप जो भी दिखा रहे हैं उसका कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। आपके प्लॉट में, आपके एक्शन में एक बिगनिंग, मिडिल एंड एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक देशभक्ति वाली मूवी दिखा रहे हैं एंड सडनली नोरा फतेही एक आइटम नंबर लेकर आ जाए। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो बाय एक्शन इनका कहने का मतलब है कि आपका जो कॉज है, जो मेन थीम है, उससे सारी चीजें रिलेट करनी चाहिए एंड उनका कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, विच इज करेक्ट। लास्ट हमारा आता है यूनिटी ऑफ प्लेस, और इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो प्लेस, जो फिजिकल प्लेस आप लेने वाले हैं वो सिर्फ एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक सीन लखनऊ में दिखा रहे हैं, दूसरा सीन आप लंदन में दिखा रहे हैं। आप अगर किसी कहानी को लेके चल रहे हैं तो सब कुछ इर्द गिर्द चलना चाहिए, 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, एंड एक ही फिजिकल प्लेस में होना चाहिए ताकि हमारे ऑडियंस को बिलीव करने में परेशानी नहीं हो। पर आप आज की मूवीज एंड आज की कई स्टोरीज को देखते होंगे कि वो इस तरीके से बनी होती हैं कि कभी पहले कंक्लूजन दिखाया जाता है, कभी बाद में बिगनिंग दिखाई जाती है। एक सीन लखनऊ में दिखाएंगे, दूसरा सीन लंदन में दिखाएंगे, एंड ऐसी बहुत सारी सो ऑन एंड सो फोर्थ चीजें होती हैं। दैट मीन्स कि आज के जितने भी प्लॉट्स हैं एंड मूवीज हैं वो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करती हैं। अब आते हैं हम लोग अपने डिड यू नो फैक्ट पर। क्या आपको पता है कि यूनिटी ऑफ प्लेस वॉज नेवर गिवन बाय अरिस्टोटल, एंड ये उनके काम में कैसे आया? जब इनकी ये वर्क आया पोएटिक्स, और उसको काफी एजेस तक, मिडिल एजेस में, मिडिवल एज में, एंड देन इनको रनाइसा के टाइम पे इंटरप्रेट किया गया, तो लोगों ने 3 यूनिटीज का कॉन्सेप्ट इनके ऊपर थोप दिया, और तब से ये चलता चला आ रहा है कि अरिस्टोटल ने ये तीनों यूनिटीज दी हैं। आई हैव मेड अ गुड रिसर्च ऑन इट एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू 2 लिंक्स। नीचे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि उन जगह पे ये लिखा हुआ है, उन आर्टिकल्स में, उन रिसर्चेस में, कि जो यूनिटी ऑफ प्लेस है या फिर जो बाकी यूनिटीज है उनके ऊपर थोपी गई थी। उन्होंने सिर्फ एक ही यूनिटी की बात की थी, विच इज यूनिटी ऑफ एक्शन। तो था ना बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट जो आपको शायद आज तक नहीं पता होगा। आप जितनी रिसर्च या लिटरेचर के किसी टॉपिक के अंदर जाते जाएंगे तो आपको उसके अंदर नई नई चीजें पता लगती जाएंगी। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर 3 यूनिटीज। आई होप आपको ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग टॉपिक आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक समझने हैं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना, एंड डू शो योर एप्रिसिएशन। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, you should subscribe for more such content. Up till then, bye and take care.